हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या, आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो जी आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि गुड़गांव में मॉल में जॉब ढूंढने का सही तरीका क्या है, मतलब कैसे ढूंढने इजीली गुड़गांव के मॉल में जॉब। क्योंकि मैं दिल्ली के बारे में बता रखा हूँ, रिसेंट वीडियोज़ में मैंने नोएडा के बारे में भी बात किया है। बहुत लोग कहते हैं भाई थोड़ा गुड़गांव के बारे में भी कवर करिए। बाकी में बात सही भाई, एनसीआर को तो मुझे कवर ही करना पड़ेगा अच्छे से ना। तो चलिए इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि गुड़गांव में इजीली जॉब कैसे ढूंढे, वो भी मॉल में। मॉल का जॉब कैसे ढूंढना है गुड़गांव में, क्या सैलरी हो सकती है हमारे गुड़गांव के मॉल में, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई। अगर जो मैं 10th पास हूँ तो क्या मेरी चांस है वहाँ, अगर जो मैं 12th पास हूँ तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी। मैं ग्रेजुएट हूँ या अंडर ग्रेजुएट हूँ बट 12th प्लस हूँ, ठीक है, परसुइंग ग्रेजुएशन में आता हूँ जी, या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और या फिर मैं 10th से कम हूँ। तो कैसी कैसी काम हमें मिल सकती है राहुल भाई, क्या सैलरी हमारी होंगी, कितनी हॉलीडेज़ होंगे, और क्या इजीली जॉब मिल जाएंगी, कैसे इंटरव्यू होएगा, कितना देर का वर्क रहेगा, सब कुछ बताइए। तो इस वीडियो में यही सब हम लोग बातें करने वाले हैं कि गुड़गांव के मॉल में जॉब ढूंढने का तरीका क्या है। तो देखो ब्रदर, मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता था, रील्स वगैरह अक्सर देखते थे स्क्रॉल करके, तो लगता था भाई क्या जीवन है भाई, मैं भी मॉल में जॉब करूँ बढ़िया रहेगा। फिर मैं दिल्ली आया तो वाकई में मैं देखा मॉल्स वगैरह को कि भाई इतने बड़े बड़े मॉल्स, वाकई में अगर जो यहाँ मेरी जॉब लग जाती है तो लाइफ सेट है। क्योंकि यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, पूरा दिन भर एसी में रहना है भाई, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहना है, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहना है जिनसे मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा, मैं आगे की ग्रोथ के लिए फोकस करूंगा खुद पे। तो इन सब चीज़ों के लिए मन में आ जाते हैं ख्याल कि भाई बिल्कुल यहाँ होनी चाहिए। तो अब आते हैं कि जी भाई मेरे को जॉब मिलेगी कैसे। तो देखो ब्रदर, मॉल में जॉब ढूंढने का दो तरीके हैं भाई, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप जो है ऑनलाइन उसके वेबसाइट पे आप जॉब देख सकते हो। जैसे कि आप गुड़गांव के एक मॉल एग्जांपल में ले लेता हूँ, एम्बियंस मॉल, तो उसमें हमें जॉब करना है जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस मॉल का वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, करियर इन एम्बियंस मॉल करना है, वो अपने आप शो कर देगा वहाँ पे। उस मॉल का सारा डिटेल आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा वैकेंसी है या नहीं है, तो किस पोस्ट पे वैकेंसी है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या जॉब है, A to Z वहाँ भी डिटेल में कवर रहते हैं। पर बहुत लोग को क्या लगता है, और बहुत लोग होते भी ऐसे कि हर किसी को पता नहीं होता है भाई हम ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। ऑफलाइन भी बेहतर है, ऑनलाइन भी बेहतर है। मेरे समझ से ऑफलाइन भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं डोर टू डोर खुद से जॉब ढूंढने के लिए, तब कहीं कहीं से रिजेक्ट होते हैं, कहीं कहीं से मतलब वो क्या कहते हैं कि देख करके लुक के कारण ही कहते हैं नहीं है जी, कहीं कहीं पे कहते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं, बहुत चीज़ होते हैं जिनसे क्या होता है जी, हम लाइव सीखते हैं, प्रैक्टिकली वो हमारे साथ होते जाता है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस गेन होता है, क्योंकि आगे चल के हमें फ़ायदा करता है नेक्स्ट जॉब में। तो ऐसे ही जो है दो तरीका मैंने बता दिया कि या तो आप उसके वेबसाइट पे जाइए या तो आप डायरेक्ट मॉल में जाइए। तो चलिए वेबसाइट के लिए तो बता ही दिए कि उस वेबसाइट पे आप डिटेल में देख लीजिए। अब दूसरा बात करते हैं कि जी मॉल में, तो मॉल में भी आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। मॉल में जाने से पहले आप लोग एक गलती कर देती हो कि वहाँ जो मॉल में जो चेकिंग करते हैं ना एंट्री टाइम पे, ऐसे करके मशीन लगा करके जो चेकिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या भैया इधर कोई जॉब है क्या इस मॉल में। यही गलती हमें नहीं करनी है। जॉब है या नहीं है वो जानकारी उनको बहुत ही कम चांस है कि होगी, होगी भी उनको जानकारी तो बस वही गार्ड की, और या फिर मॉल में उसका एक आध दोस्त हो तो बता देगा कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह हो तो बता देना इस मॉल में वैकेंसी है खाली। एक आखी हो सकती है, बहुत कम कहूँगा कि इसमें वाकई में उनको जानकारी हो, ना के बराबर ही होंगे, लेकिन होगी तो छोटे मोटे ही वैकेंसीज की जानकारी होंगी, या फिर गार्ड की वैकेंसी की जानकारी हो सकती है। इसलिए आप क्या करिए कि वहाँ मत पूछिए, अगर जो उनको जानकारी नहीं है ना, वैकेंसी नहीं है, तो डायरेक्ट कह देगा है ही नहीं वैकेंसी। भाई है या नहीं वो आपको कहाँ से पता है। आप जाकर के ब्रांड टू ब्रांड पूछिए, एक एक शॉप पे पूछिए वैकेंसी है या नहीं। तो सबसे पहले आप एंट्री कर लीजिएगा, बिना गार्ड से पूछे कि अच्छा जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप अंदर देखिए पूरे मॉल को, अब मॉल आप घूमिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, तो ज़ारा मिलेंगे, तो H&M मिलेंगे, तो ओनली मिलेंगे, तो मैंगो मिलेंगे, मैंगो कपड़ों का ब्रांड है वो मिलेंगे, लाइफ स्टाइल देखोगे तो और बड़े बड़े ब्रांड मिल सकते हैं, गुची प्राडा जो भी हो आपको देखने को मिलेंगे। रेस्टोरेंट लाइन में आप देखोगे तो जैसे कि कॉफ़ी शॉप आपको स्टारबक्स दिख जाएंगे, तो उसके बाद रेस्टोरेंट में देखा जाए तो अमेरिकन चिलीज दिखेंगे, तो बारबेक्यू दिखेंगे, सैंडोज दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। अब आप देखिएगा उन सब में, मतलब पूरे मॉल को एनालाइज कीजिएगा, अब आपको किस ब्रांड में पसंद आ रहे हैं, पहला ट्रायल जा करके वहीं से लीजिए। इससे ये होगा कि अगर जो वहाँ वैकेंसी रहा तो बताएंगे जी है या नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, भागे जाओगे, पर देख लीजिएगा, अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और जाइए। जैसे कि मेरे को पसंद आ गया जी अमेरिकन चिलीज, मैं जाऊँगा वहाँ बात करने के लिए, तो
जैसे एंट्री टाइम पे ही वहाँ भी उनके जब रेस्टोरेंट में एंट्री करूँगा तो गेट पे ही वहाँ भी मिलेंगे एक गार्ड, या वही होगा स्टाफ हो सकता है। पूछेंगे जी सर क्या खाना चाहेंगे, तो बोलना जी पहले आपके मैनेजर से मैं मिलना चाहूँगा। तो वो बुलाएंगे मैनेजर को, तब उनसे बात कीजिएगा कि हेलो सर नमस्ते, या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी हो उनको विश कीजिएगा, कैसे हो सर, बताएगा बढ़िया। वो पूछेंगे आप कौन, आपको पहचाने नहीं हम। तो एक्चुअली सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, उसी के सिलसिले में मैं आया, तो मुझे लगा एक बार यहाँ भी बात करनी चाहिए कि क्या सर यहाँ कोई वैकेंसी है खाली, क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो अगर जो आप बहुत अच्छे से बात की, उन्हें लगा कि वाकई में बंदा जेन्युइन है, इनको जॉब देनी चाहिए, तो बिल्कुल अगर जो वहाँ पे वैकेंसी रहेंगी तो बताएंगे कि हाँ जी है वैकेंसी, आप अपना रिज्यूम लाइए। एक चीज़ का ध्यान रहे, बहुत लोग कमेंट में भी पूछते हैं, जब भी कहीं भी जॉब ढूंढने जाइए अपने साथ रिज्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 8-10 कॉपी रख लो, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है वैकेंसी रहते नहीं है, कह देते हैं 10 दिन में आएंगे, महीना दिन में आएंगे, आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए, जैसे ही वैकेंसी आती है आपको कॉल कर लेंगे जी। तो इसलिए आप अपना रिज्यूम ले करके जाइए ताकि वहाँ आप दे पाएँ, ठीक है। जैसे इनकेस कहीं वैकेंसी रह भी गई तो कहेगा ठीक है आप अपना रिज्यूम दीजिए, तो रिज्यूम रहेगा ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत कोई कहता है भैया फ़ोन में, नहीं भाई हार्ड कॉपी उसका निकाल के रखिए ताकि वहाँ दे दीजिए, देखे वो भी, उसके बाद वो इंटरव्यू करेंगे आपका, और वैकेंसी रहा तो वहीं दे देंगे, वरना वो रिज्यूम सबमिट करके रख लेंगे, जैसे ही वैकेंसी आएंगी आपको कॉल के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। अब बात किया जाएगी भाई मेरी क्वालिफिकेशन तो 10th है, क्या मेरी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी से पहले हम बात करना चाहेंगे कि क्या वर्क होता है, इसमें कितने देर का वर्क होता है। तो पूरे मॉल का एवरेज वर्क जो है भाई कम से कम 9 घंटे की होती है, जिसमें 1 घंटा लंच टाइम इंक्लूड रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का लंच टाइम, ऐसा है। और ये जो जॉब का शेड्यूल है ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं सुबह 10 बजे जाऊँगा और शाम 7 बजे आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर जो आप सुबह 10 बजे आ जा रहे हो तो शाम 7 बजे आओगे, लेकिन नेक्स्ट डे हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट डे 1 बजे 2 बजे बुला ले, जैसे 2 बजे बुला लेगा तो आपकी छुट्टी होगी रात को 11 बजे, और अगर जो 1 बजे बुलाता है 10 बजे को छुट्टी, रोस्टर में चलता है भाई, जैसे रोटेशनल शिफ्ट में चलता है, आज आपको इस टाइम पे तो कल आपको इस टाइम पे भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा है मॉल की ड्यूटी में भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें बात किया जाए हॉलीडे, मॉल में हॉलीडे 1 दिन मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज अच्छे अच्छे जो कंपनीज है 1.5 छुट्टी महीने का वो अलग से भी देते हैं। अगर जो 10 महीने आपने वो 1.5 छुट्टी को छोड़ दिया वैसे ही, तो आपका 15 दिन का छुट्टी बन गया, 15 दिन का छुट्टी लेकर के गाँव जाइए आराम से, 1 भी रुपये की सैलरी नहीं कटेगी, और वीकली 1 ऑफ मिलेंगे जो वो तो है ही। तो ऐसे करके भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो हॉलीडे है ऐसा नहीं है कि संडे को ही मिलेगा या किसी एक ही दिन फिक्स हो जाएगी, नहीं भाई। पहले तो मतलब फ्राइडे टू संडे तो बहुत कम चांस है छुट्टी मिलने की, अर्जेंट नीड है तब मिल जाएंगी आपको। और इधर जो आते हैं मंडे टू फ्राइडे के, मंडे टू थर्सडे के बीच में, इसमें भी ऐसा नहीं फिक्स डेट की हर बार मुझे मंडे को ही हॉलीडे मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट बार आपको ट्यूसडे को भी मिल सकती है हॉलीडे। तो आप चाहें तो अपना मन से भी हॉलीडे का डेट कर सकते हैं, आज मुझे इस दिन हॉलीडे चाहिए, कल उस दिन चाहिए, जो भी हो आप फिक्स कर सकते हो, ऐसे भी आप हॉलीडे ले सकते हो। पर आप सोचोगे कि हर बार मुझे यही दिन पे चाहिए, तो ऐसा बहुत कम चांस है, पर हो भी सकता है कुछ समय के लिए, पर बिल्कुल फिक्स लाइफ टाइम के लिए तो बहुत कम चांस है कि आपको वही दिन कर दिया जाए। या हो भी सकता है कर सकते हैं, क्योंकि रोस्टर जब बनते हैं तो किसी को आगे का भी शेड्यूल दे सकते हैं कि आप इस दिन ले लीजिए छुट्टी, और या फिर आप अपने मर्जी के अनुसार भी ले सकते हैं, भैया आज तो मुझे मंगलवार को चाहिए, तो नेक्स्ट वीक में कहोगे आज मुझे मंडे को चाहिए, आज मुझे बुधवार को चाहिए, वो आपकी इच्छा। अब बात किया जाए कि इसमें ड्रेस वगैरह जो मिलते हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं क्या, 1 भी रुपए कोई भी कस्टमर को आपको पैसा नहीं देना है भाई, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, कोई पैसा मांगे और आप दे दो तो भाई ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, इसका रिस्पॉन्सिबल खुद आप होंगे, मैं नहीं भाई, मैं पहले ही आपको अवेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात किया जाए सैलरी की कि सैलरी क्या मिल सकती है, भाई सैलरी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी इंटरव्यू कैसी जा रही है, आप किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, आपकी वर्क कितना देर का है, सब कुछ मैटर करते हैं भाई, ठीक है। तो एवरेज बात किया जाए सैलरी की, जैसे 10th पास हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेशर हूँ और नॉर्मल इंटरव्यू दिया हूँ जैसे सब देते हैं, तो आपकी सैलरी 14-15 हज़ार रुपये हो जाएंगी। और बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हो तो आपकी सैलरी 16-17 हज़ार तक जा सकती है। आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी 17-18 हज़ार रुपये तक जा सकते हैं उसी फील्ड में। ऐसा नहीं एक्सपीरियंस हम कोई और फील्ड में आओ कह दे भाई एक्सपीरियंस नहीं,
वो एक्सपीरियंस उसी के फील्ड में होनी चाहिए भाई, ठीक है। जैसे कि आपको कार ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है, गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हो, और भाई मेरा जो दुकान है वो किराना स्टोर है, ठीक है, तो भाई मेरे को उससे क्या फ़ायदा मिलेंगे? आप तो बिल्कुल फ्रेशर हो, ऐसा थोड़ी है कहेंगे कि हमारा सामान वामान लाओ। हाँ, ड्राइवर के पोस्ट पर कभी कभी आपका यूज कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं हाँ ये थोड़ा सा फ़ायदा बना देगा, पर फिर भी उतना ये मतलब फ़ायदाकारी नहीं कि आप ड्राइवर हो तो हमें उससे फ़ायदा नहीं भाई। हमें क्या मतलब, हम कोई और गाड़ी से भी मंगवा सकते हैं, आपको एज अ ड्राइवर तो हम हायर नहीं कर पाएंगे, इतनी तो हमारी औकात नहीं। जब हम हायर आपको कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो आपको ड्राइवर की तरह हम क्यों आपसे वर्क लेंगे, ये बात भी मैटर करती है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर जो आपको मैच कर गया तो वो सैलरी देंगे जो आप डिजर्व कर रहे हो। आपको जो डिजर्व कर रहे हो उससे भी बेहतर सैलरी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि वही सैलरी मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ, उससे भी बेहतर मिल सकती है। दूसरी बात किया जाए भाई, मैं 12th पास हूँ, तो भाई 12th पास के बाद नॉर्मल इंटरव्यू की सैलरी 15-16 हज़ार रुपये रहेंगे, और अगर जो बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हो तो 16-17 हज़ार रुपये तक जा सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके अंदर तो 18 से 20 हज़ार तक की भी सैलरी जाती है, और ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करता है आप किस ब्रांड में हो, ठीक है। सेल्स वगैरह में हो, आप एक्सपीरियंस लेकर के आओ तो 30-30 हज़ार भी आपकी सैलरी मिल सकती है, कोई फिक्स नहीं भाई। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस उसको वही चाहिए जितना आप कर रखे हो। जैसे वो कह रहा है कि भाई मुझे तो साल भर का एक्सपीरियंस चाहिए, अब 3 साल का एक्सपीरियंस लेके वाकई में देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि बंदा के अंदर नॉलेज आ चुका है, ऐसा है भाई। उसके बाद बात किया जाए कि अगर जो आप ग्रेजुएट हो तो क्या सैलरी रहेगी, एज ए फ्रेशर ग्रेजुएट की सैलरी कम से कम 19-20 हज़ार रुपये रहते हैं भाई, ठीक है। अब गुड़गांव जैसे शहर में और थोड़ा सा मतलब सैलरी ऊपर ही रहेंगी, 21-22 हज़ार तक भी सोच सकते हो। एक बात का ध्यान रखिए, गुड़गांव में थोड़ा सैलरी अच्छी मिलेंगी, जैसे 10th हो 12th हो 15-16 हज़ार से भी ऊपर जा सकती है, फिक्स नहीं भाई। 20 हज़ार भी दे सकते हैं 10th को, 12th को भी 20 हज़ार 22 हज़ार दे सकते हैं, वैसे ग्रेजुएट को भी 19 हज़ार 20 हज़ार 22 हज़ार दे सकते हैं एज अ फ्रेशर भी, पर डिपेंड करता है ब्रांड भी भाई, ठीक है। 40,000-50 तक जा सकती है आपकी सैलरी, ठीक है भाई, पर वो एक्सपीरियंस आपके अंदर रहा तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी मेरे भाई। और ग्रेजुएट हो तो और अच्छा मिलेगा, इसमें एक और फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी पोस्ट भी ऊपर जा सकती है, जैसे आप टीम लीडर भी बन सकते हो, मतलब टीएल भी बन सकते हो, और अच्छी सैलरी मिलेगी, काम भी घट जाएंगे आपके। तो जैसे जैसे आप पुराना होते जाओगे वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ते जाएंगे, और बाकी गेम तो एक्सपीरियंस का, जितना आपके अंदर एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा पैसा। 40,000 50,000 जो भी सैलरी जाती है सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाती है भाई। ऐसा मत सोच लेना मैं तो ग्रेजुएट हुई इतनी इतनी मैं सैलरी कमा लूँगा, वैसा आपके अंदर एक्सपीरियंस आए तभी मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे टीएल वगैरह बन जाते हो तो यहाँ भी नॉलेज का गेम हो जाएगा, और पोस्ट भी आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। और बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आप लोगों को देख करके कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो गुड़गांव जाने वाले हैं, कैसे उनको इजीली जॉब ढूंढना है सब कुछ मैं बता दी हूँ। डायरेक्ट जा करके मॉल में भी बात कर सकते हो, या उनके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। मेरे समझ से मॉल में भी जाना बेहतर है, वेबसाइट पे भी जाना बेहतर है, दोनों ऑप्शन आपके पास रख दिए। अब जो आपको सही लगे वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय।